पंजाब कॉलेज का एक ड्रामा हुआ जिसको मैं कहूंगी कि मोर देन ड्रामा इट्स अ फिल्म। क्या इस केस का भी वही नतीजा निकलेगा कि ज़ैनब के केस का निकला? इस पूरे मामले में दो खवातीन सामने आई, एक मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर और एक कोई एसपी या डीएसपी, आई डोंट नो हर एक्चुअल रैंक, आई थिंक शी इज शहरबानो। हर वालदेन जो है वो दुआ ज़हरा के वो नहायत ही शरीफ फैमिली है और वो बहुत घबराए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, हर वालदेन दुआ ज़हरा के वालदेन की तरह नहीं होते जो डट के पूरी कौम का मुकाबला कर सकें। वो बेचारे बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि बच्ची फ्रेश कॉलेज में गई थी। इस वजह से वो भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मेंटली कि ऐसे केस भी जो है वो कॉलेजेस में चलते हैं। और ये रात को वाकया हुआ था और जुमेरात को ही बच्ची हॉस्पिटल गई थी, लेकिन पहले हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता था कि ये केस जो है वो इस तरह डिफरेंट किसी कॉलेज का है, तो उन्होंने अंडर ट्रीटमेंट ही रखा। ये उनकी बच्ची की हालत जो है वो अच्छी नहीं है और वालदैन बिल्कुल मंजर-ए-आम पे नहीं है। हर वालदैन जो है वो मंजर-ए-आम पर आने वाले नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, रिसेंटली चंद रोज़ कबल पंजाब कॉलेज लाहौर में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें बताया यही जा रहा है कि पार्ट 1 की एक लड़की है जिसके साथ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने, कॉलेज का जो चौकीदार है, उसने ज़्यादती किया है, उसने उस लड़की का रेप किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी सारी सूरत हाल को लेकर पूरी पाकिस्तानी कौम में काफ़ी दर्द पाया जा रहा है। काफ़ी लोग इस इंसिडेंट को लेकर परेशान हैं। ख़ासतौर पर जो वालिदैन हैं बच्चों के, वो खासे परेशान हैं जिनके बच्चे स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इस इंसिडेंट को लेकर डिफरेंट लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इसी हवाले से पंजाब पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर शेयर किया है, यूट्यूब पर शेयर किया है। और इसके अलावा रिसेंटली पंजाब हुकूमत ने भी इस इंसिडेंट को लेकर अपना मौक़िफ़ शेयर किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको बताते चले कि जो चंद एक हज़रात हैं, जो चंद लोग हैं, वो इस वाक़ये को ड्रामा कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन जो मोस्टली पब्लिक है, जो मोस्टली आवाम है, वो इस वाक़ये को लेकर खासी परेशान है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में राबी पीरज़ादा का मौक़िफ़ आपके साथ शेयर करेंगे कि इस इंसिडेंट, इस वाक़ये की क्या हकीकत है। तो नाज़रीन ग्रामी, आइए जानने की कोशिश करते हैं राबी पीरज़ादा की ज़ुबानी। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले 3 दिन से मुसलसल मैं बहुत परेशान थी और आई वाज थिंकिंग कि क्या बनेगा, क्या इस केस का भी वही नतीजा निकलेगा जो कि ज़ैनब के केस का निकला? और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस हैं जिनका नतीजा ऐसे ही निकलता है, चाहे कोई कत्ल करके निकल जाए, चाहे कोई किसी को सरेआम लोगों के सामने मार दे, चाहे कोई बच्चा गुस्से में पूरी फैमिली को कत्ल कर दे, चाहे कोई खातून नशे में एक बाप और बेटी की जिंदगी को लुकमा अजल बना दे। कुछ अरसे तक हम सब लोग तमाशाई की तरह ये तमाशा देखते हैं और उसके बाद हम सब लोग बेहिस्सों की तरह ये सब कुछ भूल जाते हैं। इसी तरह पंजाब कॉलेज का एक ड्रामा हुआ जिसको मैं कहूंगी कि मोर देन ड्रामा इट्स अ फिल्म। वो एक मूवी थी और उस फिल्म में इतने ताकतवर विलन्स थे कि समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। गड़बड़ा गए वो बेसिकली। जब शुरू में वाकया हुआ तो हर बात शुरू हुई कि जनाब लड़की गिर गई, उसको चोट लगी, लड़की है ही नहीं। अब मुझे बताएं कि हजारों तालिबात उस कॉलेज की जो कि एहतजाज कर रही हैं किसी लड़की के लिए, वो लड़की सिरे से है ही नहीं। यानी कि वो सारे अंधे गूंगे बहरे थे या उनको कोई इलॉन मस्क ने कोई ऐसी टैबलेट खिला दी थी कि उनको हेलुसिनेशंस हो रही थी और इतने सारे लोगों को इकट्ठे हेलुसिनेशंस हो रही थी। कुछ काम इसलिए भी होते हैं कि जिनसे एक्सपोज हो जाए, ये माशरा एक्सपोज हो जाए, मैं और आप एक्सपोज हो जाए, ये सिस्टम एक्सपोज हो जाए और ये गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स पुलिस एक्सपोज हो जाए। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस पूरे मामले का ड्रॉप सीन जो था फाइनली हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा पर आकर ख़त्म हुआ। इस पूरे मामले में 2 खवातीन सामने आई, एक मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर और एक कोई एसपी या डीएसपी, आई डोंट नो हर एक्चुअल रैंक, आई थिंक शी इज़ शहरबानो, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सीज में भी रही हैं, उनकी शादी की तस्वीर भी रही हैं एंड शी हैड बीन इन द लाइमलाइट फॉर अ वाइल। लेकिन मुझे एसपी शहरबानो थोड़ा सा आपके जस्टिस पर एक एतराज़ था कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप एक कौम को मुखातिब कर रही हैं और एक क्राइम सीन को डिफाइन कर रही हैं और क्राइम सीन रिलेटेड टू रेप, और आपने अपने बाल जो है ना वो जान के पीछे से आगे रखे हुए हैं। आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट
प्रोफेशनली ना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिकली देख रहे होते हैं, तो वो जब इस तरह देखेंगे ना तो उनको ज़रा, मुझे भी ऑड लगा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। लेकिन ड्रॉप सीन ये हुआ कि वो जो प्रिंसिपल के धमकी आमेज जो फ़ोन कॉल्स थे, या जो भी ख़वातीन वहाँ पर इन्वॉल्व थी, जो बच्चियाँ वहाँ पर इन्वॉल्व थी जिनको चुप कराया जा रहा था, और जो एक पुलिस वाले अंकल ने जो बोला कि आप ऐसा ना करें, दोबारा ये वाकया ऐसा हो जाए, तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए। इस कौम को समझ आ गई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह में 10% भी रेप केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते। उसकी वजह अगेन पुलिस या गवर्नमेंट नहीं है, हम है। अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा उस लड़की के साथ बिठा के कि ये पाकीज़ा है, यानी कि शी वॉज गिविंग हर आर सर्टिफिकेट ऑफ हर करेक्टर एज इफ शी वॉज अ मुजरिम। नो, शी वॉज नॉट। वो लड़की खुदा ना खास्ता उसका रेप भी हो जाता तो वो पाकीज़ा ही रहती, नापाक होते वो लोग जिन्होंने ऐसी हरकत की होती। तो इतने बड़े ओहदे के ऊपर इतनी लफ्ज़ों की इतनी बड़ी गलती, मरियम नवाज साहिबा, बहुत बुरी बात है कि वो आपके साथ है और वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए आई हुई है। हु आर यू टू गिव कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू एनीबडी, इवन आई एम नॉट देयर। मैं तो आपके कैरेक्टर के बारे में, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकती। किरदार का हक सिर्फ अल्लाह को है कि अल्लाह को पता है कि कौन सा इंसान किस किरदार का है। तो अल्लाह करे कि आइंदा कोई ऐसा किस्सा ना हो, और अल्लाह करे कि आइंदा कोई बाप अपनी बेटी को पाकीज़गी का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए उसको ख्वार ना करे, उसको इंसाफ दिलाए, उसको हक दिलाए। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ ना सिर्फ हर मुसलमान बेटी का हक है, हर इंसान, हर खातून का हक है, चाहे वो किसी माशरे में हो। आपको पता है कि अमेरिका कितना ओपन माशरा है, वहां पर हर चीज जायज है, एवरीथिंग। लेकिन अगर कोई लड़की 18 साल की नहीं हुई एंड शी हैज स्लेप्ट विलिंगली, वो अपनी मर्जी से किसी आदमी के साथ शी हैज स्लेप्ट, वो उसके साथ उसने कोई टाइम गुजारा है, तो उस आदमी को जेल हो जाती है। क्यों? बिकॉज द गर्ल इज अंडर एज। नो मैटर शी हैज डन इट ऑन हर ओन विल, बट द मैन इज अ कल्प्रिट। हमारे यहाँ वो बच्ची बेचारी किसी भी उम्र की हो, किसी भी उम्र की, उसके साथ कोई खातून हो, उसके साथ जुल्म हो, तो कभी बंदे को जेल नहीं होती, उस खातून को उम्र कैद हो जाती है। मेरी और आपकी नजरों की उम्र कैद हो जाती है, इस दुनिया के तानों की उम्र कैद हो जाती है। बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जो उससे लड़कर खड़ी हो जाती हैं कि भाई मैं पाकीज़ा हूं और मुझे मेरी पाकीज़गी का सर्टिफिकेट किसी चीफ मिनिस्टर से या किसी अपनी मोहल्ले की आंटी से या अपनी फुफ्फो से, इवन अपनी माँ से नहीं चाहिए। मैं पाकीज़ा हूं, इसका सर्टिफिकेट मुझे मेरे रब से चाहिए और मेरे मरने के बाद चाहिए। कहते हैं ना, जब एक उंगली आप किसी और की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही होती हैं और एक अंगूठा अल्लाह की तरफ उठ रहा होता है। दिस इज व्हाट द स्टैंस इज। नेवर डू दैट। कभी किसी की जिंदगी के मालिक ना बने। और जो कुछ भी हुआ उससे इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों पे नजर रखें और अपनी बच्चियों को ये हौसला दें कि अगर तुम पर जुल्म होता है तो तुम मुजरिम नहीं बन जाती। मुजरिम वो जुल्म करने वाला है। हमारा माशरा तुम्हें पकड़ धकड़ के मुजरिम बना देता है। दैट इज अ टोटली रॉन्ग थिंग। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट एंड आई होप दैट यू विल सी टू इट इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।